हमेशा से अपनी दोगली पॉलिसी की वजह से बदनाम रहा है। दुनिया के कई ममालिक में हिंदुस्तान इसराइल के लिए दहशतगर्दी, बिलखुसूस जासूसी और टारगेट किलिंग जैसे संगीन जराइम में मुलव्वस है। हाल ही में हिंदुस्तान इसराइल के खुफिया एजेंट के टूर पर दुनिया के सामने यह हुआ है, जिसकी ताज़ा मिसाल कतर है, जहां 24 अक्टूबर 2023 को अदालत ने 8 हिंदुस्तानी साबिका नेवी अफसरान को इसराइल के लिए जासूसी के जुर्म में सजाए मौत सुनाई। 12 दिसंबर 2019 को जर्मनी में एक हिंदुस्तानी जोड़े को सिखों और कश्मीरियों की हसास मालूमात को फराहम करने के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई गई। 2021 में ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने इंकिशाफ किया कि ऑस्ट्रेलिया में कायम हिंदू इबादत गाहों में की गई तोड़फोड़ में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। दिसंबर 2020 को बांग्लादेश में देव पराशाद पर बंगाली फौज और पुलिस की हसास मालूमात इकट्ठी करने का इल्ज़ाम साबित हुआ। जनवरी 2015 में श्रीलंका के मुंतखब सदर की शिकस्त में रॉ की साजिश बेनकाब और बुरी तरह नाकाम हो गई। दिसंबर 2020 में सऊदी अरब ने 2 हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस अफसरान को के लिए जासूसी और सऊदी हुकूमत को कमज़ोर करने के जुर्म में मुल्क बदर कर दिया। जून 2023 को भारतीय खुफिया एजेंसी के हाथों कनेडियन शहरी हरदीप सिंह नजर को बेदर्दी से कनाडा की सरजमीन पर कत्ल किया गया। पाकिस्तान में एक अरसे से जारी जासूसी और दीगर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हिंदुस्तानी नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव को 2016 में गिरफ्तार कर लिया गया। 15 जून 2023 को बरतानिया में हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से सिख लीडर अवतार सिंह को जहर देकर कत्ल करने के शवाहिद सामने आ गए। अमेरिका ने खित्ते में चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख का मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान से मदद और हिमायत हासिल की है। रूस और अमेरिका के मामले में भी हिंदुस्तान की दोगली पॉलिसियां खलकर सामने आ गईं। एक तरफ मफाद परस्त हिंदुस्तान अमेरिका के साथ शिराकतदारी, दूसरी जानिब वो रूस के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए परअज़म है। अमरीकी खदशात के बावजूद रूस से तेल की खरीदारी हिंदुस्तान को इंतहाई नाकाबिले इतिमाद पार्टनर जाहिर करता है। अपने मुआशी और सियासी मफादात के लिए हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक पैंतरेबाजी किया अमरीका और इसके इत्तेहादियों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी नहीं है। खिलाड़ी को एक दिन में इतनी शोहरत और पजीराई नहीं मिली जितनी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बैट्समैन ग्लेन मैकस्वेल के हिस्से में आई है। अफगानिस्तान के खिलाफ एक हारे हुए मैच को जिस तरह इन्होंने अपनी जारहाना बैटिंग से फतह में तब्दील किया, उसे तारीर याद रखा जाएगा। अनफिट होने के बावजूद मैकस्वेल ने जिस बहादुरी से अफगानिस्तान की बाउलिंग का मुकाबला किया, वो बजाते खुद एक नाकाबिल बयान कारनामा है। 201 रन की इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को फतह याब कराने वाले मैकस्वेल ने यह साबित किया है कि क्रिकेट में हार उस वक्त होती है जब कोई टीम हार तस्लीम कर लेती है। 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और सिर्फ 91 रन बने थे। 292 रन का हदफ हासिल करना तकरीबन नामुमकिन नजर आ रहा था, क्योंकि आखिरी 3 खिलाड़ियों में तो ज्यादातर बाउलर्स थे, मगर मैकस्वेल ने कमांड अपने हाथ में ली और ज़ेर को ज़बर कर दिया। पाकिस्तानियों को ऑस्ट्रेलिया की इस जीत पर इसलिए खुशी हुई कि हमारे सेमीफाइनल में पहुंचने का चांस अभी बरकरार है। मुश्किल वक्त में हर जगह एक ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो अपनी सलाहियतों से मुश्किलात पर काबू पा सके। क्रिकेट में तो ऐसे मौके बार बार आते हैं, ताहम आम जिंदगी में भी मैकस्वेल जैसे किरदारों की बड़ी ज़रूरत होती है। क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ियों को मर्दे मैदान करार दिया जाता है तो आम जिंदगी में ऐसे लोग मर्दे बुहरान कहलाते हैं। हमारी क्रिकेट टीम में भी ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने हारे हुए मैच जतवाए, तन्हा ऐसी इनिंग्स खेलें कि जिन्होंने मैच का पांसा पलट दिया। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले मैच में फ़ख्र जमान ने एक जारहाना इनिंग खेली और पाकिस्तान को फतह दिलाई। जिस तरह हर टीम को एक मैकस्वेल चाहे, उसी तरह मुआशरे के हर शोबे में भी एक मैकस्वेल की ज़रूरत है। कोई तो हो जो हिम्मत ना हारे, जख्मी हो या अनफिट, फतह के लिए लड़ता रहे। टीमों और मुआशरों को ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। मैकस्वेल अब एक खिलाड़ी ही नहीं, एक ऐसा किरदार भी है जिसने साबित किया है मकसद के हुसूल की खातिर जिदारी से लड़ना पड़ता है, चाहे कितनी ही तकलीफ हो रही हो। ग्लेन मैकस्वेल के ऐसे शॉट्स भी मौजूद हैं जिन्हें खेलते हुए उससे हिला भी नहीं जा रहा था, मगर उसने खेले। एक एंड संभालने के लिए उसने दौड़ने की सकत ना होने के बावजूद रन्स लिए। उसकी इनिंग को सिर्फ इसलिए नहीं सराहा जा रहा कि उसने फतह दिलाई, जबकि सराहने की असल वजह यह है कि उसकी इनिंग जुर्रत, बर्दाश्त और सब्र इस्तकामत से भरपूर थी। किसी शख्स में जब ये खूबियां आ जाती हैं तो वो किसी भी मैदान में कामयाब हो सकता है। जयपाल सारतर ने, जो वजूदी फ़लसफ़े के सबसे बड़े फ़लसफ़ी हैं, बहुत अहम बात की है। उनका कहना है, ज़िंदगी में जो वाक़यात भी रूनुमा होते हैं उनमें इंसान के लिए एक सबक मौजूद होता है। हर वाक़या इंसानी इम्कानात की वसअतों को नुमायां करता है। इंसान इन्हीं वाक़यात से सीखता और आगे बढ़ता है।
इस ज़िम्न में वो बेशुमार मिसालें देता है कि एक शोबे में होने वाले वाक़यात दूसरे शुबों के लिए मिसाल कैसे बन जाते हैं। सारदर की इस थ्योरी को सामने रखा जाए तो ये ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग भी रहनुमाई के लिए एक बड़ी मिसाल बन सकती है। हमारी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को तो इससे सबक सीखना ही चाहिए। वो मुश्किल सूरत हाल में जिस तरह हिम्मत हार जाते हैं और उनकी विकेटें सूखे पत्तों की तरह झड़ने लगती हैं, इस पर इन्हें काबू पाना चाहे। ताहम मैक्सवेल को अगर एक इस्तियारा मान लिया जाए तो हमें अपने अपने शोबे में एक ताज़ा मिसाल मिल सकती है, जिसे सामने रखकर हम अपनी मंजिल का तयन कर सकते हैं, अपने हदफ को पहुंच सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं कि फ़र्द हो या मुआशरा, वो ऐसी सूरत हाल से ज़रूर गुजरता है जब विकेटें कम होती हैं और रन्स का पहाड़ खड़ा होता है। ये विकेटें क्या हैं? ये वो वसाइल हैं जिनकी बुनियाद पर हदफ हासिल किया जाता है। किसी फ़र्द के पास वसाइल की कमी है तो वो हिम्मत हार जाता है। कोई मुल्क कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है, ज़र मुबादला के हवाले से तीदस्त है, तो उसे खुद को जिंदा रखना एक नामुमकिन अमल नज़र आता है। ऐसे में कौन सी चीज़ इन्हें इस सूरत हाल से निकाल सकती है? वो उनका अज़्म, हौसला और इरादा है। किसी एक फ़र्द की अच्छी इनिंग, किसी एक हुक्मरान की विकेट पर साबित कदमी से मौजूदगी, जुर्रतमंदाना सलूक मुल्क को मसाइल व मुश्किलात से निकाल सकते हैं। तारीख़ सिर्फ क्रिकेट ही में नहीं बल्कि उमूमी ज़िंदगी में भी ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। मैक्सवेल जैसे किरदार अगर ज़िंदगी से निकाल दिए जाएं तो दुनिया नाकामी व हज़ीमत की आमाजगा बन जाए। दुनिया में ऐसे ममालिक की कमी नहीं जो ज़वाल से उरूज की तरफ गए। एक अच्छी क़यादत मिली तो उसकी कामयाब इनिंग की बदौलत चीन, जापान, फ्रांस, अमेरिका, मुत्तहिदा अरब अमारात कहां से कहां पहुंच गए। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें कायद आज़म के बाद अच्छी क़यादत नहीं मिली। जिस तरह एक कामयाब इनिंग खेलकर कायद आज़म ने पाकिस्तान हासिल किया था, उसी तरह बाद में आने वाली क़यादत भी रैश दवानियों में ना पड़ती, मफादात की घटिया दौड़ में शामिल ना होती। इदारे अपना काम करते, इक़्तिदार की म्यूज़िकल चेयर्स से इज्तिनाब बढ़ता जाता तो आज हम भी कौमों की बरादरी में एक खुशहाल और ख़ुद मुख्तार कौम की हैसियत से मौजूद होते। फिर हमें IMF के सामने जवाबदेह ना होना पड़ता और अपनी आज़ादी मुआशी मजबूरियों की वजह से गुरूए ना रखनी पड़ती। आज भी हम अपनी हालत बदल सकते हैं, बस हमें अपनी अपनी जगह पर पाकिस्तान की खातिर मैक्सवेल जैसी इनिंग खेलने की अशद ज़रूरत है। हम जो ये समझ बैठे हैं कि यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, सामने रन्स का पहाड़ खड़ा है और विकेटें दो चार रह गई हैं, कैसे खेलें, कैसे जीतें? ये हमारी सियासी जमातें तो ये कहते नहीं थकते कि हालात बहुत बुरे हैं, बुहरान बहुत शदीद है, बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। इन्हें बेहमती और मायूसी की इस कैफियत से बाहर निकल आना चाहिए। कौमों की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, मगर वो हिम्मत हार कर बैठ नहीं जाती। वो एक तगड़ी इनिंग खेलती हैं और हालात का पांसा पलट देती हैं। बस शर्त सिर्फ ये है कि ईमानदारी और दियानतदारी के साथ कमर बांध ली जाए। फिर मैक्सवेल जैसी ताकत भी आ जाती है और महारत भी, नामुमकिन मुमकिन बन जाता है और फतह दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। हमें बहैसियत कौम कभी तो ये फैसला करना है कि हमें एक अच्छी इनिंग खेलनी है, अपने छोटे छोटे मफादात और इख्तिलाफात से बुलंद होकर सिर्फ पाकिस्तान की खातिर जद्दोजहद करनी है। अगर एक बार ऐसा हो जाए तो फिर ये बात मुजिज़ा नहीं रहेगी कि पाकिस्तान जीत गया है और उसे शिकस्त देने का ख्वाब देखने वाली क़ुव्वतें हार गई हैं। ने रूस के खिलाफ जंग के दौरान यूक्रेन को असलहा फराहम करने के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। डेली पाकिस्तान ग्लोबल के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़ुहरा बलोच ने अपने एक बयान में वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान शुरू से रूस यूक्रेन मसले के मुज़ाकराती हल की ज़रूरत पर जोर देता आया है। मुमताज़ ज़ुहरा बलोच का कहना था कि आलमी तनाज़ात में पाकिस्तान की पॉलिसी है कि पाकिस्तान किसी फ़रीक़ को तसादुम के दौरान असलहा फ़राहम नहीं करता। यूक्रेन को भी पाकिस्तान ने असलहा फ़राहम किया है, ना ही ऐसा कोई इरादा था। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने यूक्रेन और पाकिस्तान के वज़राए खारिजा की एक दिन कबल टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू के मुतालिक बताया कि दोनों ममालिक के वज़राए खारिजा की गुफ्तगू में भी इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। ने मई 2023 में ऐलान किया था कि गुज़श्ता 2 साल से गैर फ़ाल अकाउंट्स को डिलीट कर दिया जाएगा। अब कंपनी की जानिब से सारिफीन को इस हवाले से खबरदार करने का सिलसिला जारी है। जीमेल, याकस, ड्राइव, मेट, कैलेंडर, यूट्यूब और फोटोज़ के लिए गैर फ़ाल गूगल अकाउंट्स पर इस पॉलिसी का इतलाक़ होगा। कंपनी के मुताबिक अगर सारिफीन गैर फ़ाल गूगल अकाउंट्स पर लॉग इन नहीं होंगे तो इन्हें 1 दिसंबर 2023 को डिलीट कर दिया जाएगा। नवंबर 30 तक सारिफ के गैर फ़ाल जीमेल अकाउंट समेत रिकवरी ईमेल अकाउंट्स पर मुतअद्दिद ईमेल्स भेजी जाएंगी और फिर अकाउंट या मवाद डिलीट किया जाएगा।
अगर सारिफ की जानिब से कुछ ना किया गया तो फिर इसका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा और फिर इस तक रसाई मुमकिन नहीं होगी। इस पॉलिसी का इतलाक मुस्तकबिल में भी होगा, यानी अगर सारिफ कोई अकाउंट 2 साल तक इस्तेमाल नहीं करेगा तो कंपनी की जानिब से इसे डिलीट कर दिया जाएगा। बचने के लिए क्या करें? इसका आसान तरीन रास्ता यही है कि अपने गूगल अकाउंट पर हर 2 साल में कम अज़ कम एक बार ज़रूर लॉग इन हो जाएं ताकि कंपनी उसे फ़ाल तस्वुर करे। दरहकीकत ज़रूरी नहीं कि जीमेल पर लॉग इन हो, बस इस अकाउंट को यूट्यूब पर इस्तेमाल करें, गूगल ड्राइव ओपन कर लीं, गूगल सर्च करें या थर्ड पार्टी ऐप को इस अकाउंट से लिंक कर दें तो भी उसे डिलीट होने से बचाना मुमकिन हो जाएगा। ख्याल रहे कि मई में गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया था कि गैर फाल अकाउंट्स हैक होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। गूगल का कहना था कि उन अकाउंट्स की सिक्योरिटी कमज़ोर होती है और एक बार वो हैक हो जाएं तो इन्हें गैर कानूनी मकासद या स्पाम मवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी के मुताबिक सबसे पहले ऐसे गूगल अकाउंट्स को डिलीट किया जाएगा जिनको बनाने के बाद कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। इस पॉलिसी का इतलाक ज़ाती गूगल अकाउंट्स पर होगा जबकि इदारों से मुंसलिक अकाउंट्स मुतासिर नहीं होंगे।